कैरिबियन धरती पर भारत ने रचा इतिहास। शिखर धवन की अगुवाई में भारत ने वेस्टइंडीज का किया सुपड़ा साफ। बारिश से बाधित मुकाबले में भारतीय टीम ने मेजबानों को किया चारों खाने चित और धमाकेदार अंदाज से मुकाबला जीतकर 3-0 से कर दिया विंडीज का सफाया। तो आइए जानते हैं कैसे टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज में मचाया तहलका। तीसरे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने किया विपक्षी को ढेर और कैसे एक तरफा अंदाज से थमा दी विंडीज को एक करारी हार। दोस्तों, 2 लगातार टॉस हारने के बाद आखिरकार तीसरे वनडे मैच में भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन टॉस जीतने में कामयाब हुए और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय कप्तान का ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। शिखर और शुभमन की जोड़ी ने शानदार तरीके से पारी की शुरुआत करी। दोनों ने पहले 10 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 45 रन जोड़ दिए और इसके बाद जब दोनों ही बल्लेबाज सेट हुए फिर उन्होंने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए। जहां शिखर ने पहले अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, वहीं गिल ने उनके बाद अपने 50 का आंकड़ा पार किया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मेजबान टीम की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दी और केवल 22.5 ओवर में ही 113 रनों की सलामी साझेदारी कर भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। हालांकि शिखर 23वें ओवर में लेग स्पिनर हाइडन वॉल्स का शिकार बन गए और 58 की कप्तानी पारी खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन गिल दूसरे एंड पर डटे रहे और फिर उनका साथ निभाने आए श्रेयस अय्यर ने भी आते ही एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन इसी दौरान मुकाबले में मौसम ने दखल अंदाजी की और बारिश के कारण खेल को रोकना पड़ गया। जब पहली बार खेल रुका उस वक्त भारत का स्कोर 24 ओवर में 1 विकेट पर 115 रन था। हालांकि थोड़ी देर बाद बारिश रुकने के बाद जैसे ही खेल शुरू हुआ, ओवर की संख्या 50 से घटाकर 40 कर दी गई और इसी वजह से गिल और अय्यर ने आते ही चौथे गियर में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। खासतौर से श्रेयस अय्यर काफी ताबड़तोड़ अंदाज में रनों की बौछार कर रहे थे। उन्होंने केवल 34 गेंदों में 4 चौके और एक बड़ी हिट की बदौलत 44 रनों की धुआंधार पारी खेल दी और गिल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए फटाफट 86 रनों की साझेदारी कर डाली, जिसके चलते भारत 33वें ओवर में ही 200 रनों के करीब पहुंच गया। हालांकि इसी ओवर में अकील हुसैन ने श्रेयस को पवेलियन की राह दिखा दी। वहीं दूसरे छोर से वॉल्स ने सूर्य कुमार यादव को सस्ते में पवेलियन पहुंचाकर भारत को तीसरा झटका दिया, लेकिन गिल डटे रहे और वो अपने करियर का पहला शतक जड़ने के नजदीक पहुंचे ही थे कि फिर दूसरी बार मुकाबले में बारिश विलन बनकर आ गई और इस बार गिल और भारतीय क्रिकेट फैंस के अरमानों पर पानी फिर गया। शुभमन 98 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 98 रन बनाकर नाबाद रहे और केवल 2 रनों से अपने शतक से दूर रह गए। जब दूसरी बार बारिश आई थी तो टीम इंडिया ने 36वें ओवर में 3 विकेट पर 225 रन बना लिए थे और इसी वजह से दोबारा खेल शुरू होने के बाद वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 35 ओवर में 257 रनों का लक्ष्य मिला। लेकिन मोहम्मद सिराज के स्विंग के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। पहले 2 मुकाबलों में अपनी टीम की विस्फोटक शुरुआत दिलाने वाले मेयर्स इस दफा अपना खाता तक नहीं खोल सके और गोल्डन डक पर ही सिराज ने उनके स्टंप बिखेर दिए। फिर अपने पहले ही ओवर में उन्होंने ब्रुक्स को भी अपना शिकार बनाया और बोर्ड पर बिना कोई रन लगे वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद शाइन होप और ब्रेंडन किंग ने तीसरे विकेट के लिए 47 रनों की साझेदारी की पारी खेली, पर जैसे ही लगा कि दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, यूजी चहल ने आकर अपना कमाल दिखाया और इन फॉर्म होप को 22 के निजी स्कोर पर स्टंप आउट करा दिया, जिसके चलते वेस्टइंडीज को एक बड़ा झटका लगा। इसके बाद कप्तान निकोलस पूरन किंग का साथ निभाने आए और उन्होंने चौके के साथ अपना खाता भी खोला। दूसरे एंड से किंग अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे, लेकिन इससे पहले वो अपनी पारी को खींच पाते 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने एक सीधी गेंद पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और किंग 37 गेंदों पर 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके चलते वेस्टइंडीज की पारी पूरी तरीके से लड़खड़ा गई। नए बैटर केसी कार्टी को 1-1 रनों के लिए जूझना पड़ा। हालांकि पूरन एक छोर संभालकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, पर दूसरे एंड से वो सपोर्ट नहीं मिल पाया। शार्दुल ठाकुर ने भी कार्टी को बोल्ड कर विकेट्स कॉलम में अपना नाम दर्ज करवा दिया और 103 रनों पर ही आधी वेस्टइंडीज की टीम पवेलियन लौट गई। उसके बाद रही सही कसर 22वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने आकर पूरी कर दी। इस ओवर से पहले तक जहां कृष्णा काफी महंगे साबित हो रहे थे, उन्होंने यहां निकोलस पूरन को 42 के नीचे स्कोर पर आउट किया और वेस्टइंडीज की आखिरी उम्मीद भी लगभग खत्म कर दी। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज विकेट पर ज्यादा देर तक टिक कर नहीं खेल पाया।
युजवेंद्र चहल ने वेस्टइंडीज टीम का लोअर ऑर्डर धराशाही कर दिया और कैरिबियाई टीम महज 26 ओवर में 137 रनों पर ही पूरी तरीके से ढेर हो गई। भारत की तरफ से चतुर चालाक चहल ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए, तो वहीं सिराज और शार्दुल ठाकुर ने भी 2-2 विकेट झटके। वहीं अक्षर और प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में भी एक सफलता दर्ज हुई और इस तरीके से भारत ने वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 119 रनों के बड़े मार्जिन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर कैरिबियाई धरती पर पहली बार क्लीन स्वीप करने का करिश्मा भी अपने नाम दर्ज कर लिया है। और शिखर धवन पहले ऐसे कप्तान बने जिनकी अगुवाई में ये बड़ा रिकॉर्ड भारतीय टीम अपने नाम करने में सफल हुई है। तो दोस्तों, भारत के इस प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो